मेन अनएम्प्लॉय का एक ये भी कारण कई युवाओं का लाइफ बर्बाद सिर्फ इसके कारण होता है, हालांकि इसको लोग इग्नोर करते हैं। और कभी कभी आपका ईगो और इमोशन ये बहुत बड़ा रोड़ा पड़ता है सही डिसीजन लेने में। कभी कभी युवा सही डिसीजन भी नहीं ले बस पाते हैं, यही कारण है। और बोलिए आप। इसके चलते उनको काम नहीं मिल पाता है। हालांकि आपने भी देखा होगा कि पढ़े लिखे युवा ज्यादा बेरोजगार है, कम पढ़े एक लिखे। और रीजन तो है। या तो उनका ईगो कहिए या सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए, उसके कारण वो हर तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाते। अधिकतर जॉब को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया गया है। तो आपको पहले तो जॉब के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, फिर सैलरी बढ़वाने के पूरा लिए 90% वेल्थ है। 90% वेल्थ आदमी के पास सिर्फ 5% पैसे की समझ होगा तो नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने गांव के एक खेत में आकर के बैठे हुए हैं और हम लोग एक विचार कर रहे हैं कि आजकल के युवा बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं। हालांकि आपने भी देखा होगा कि पढ़े लिखे युवा ज्यादा बेरोजगार है कम पढ़े लिखे युवा के तुलना में। तो मेरे साथ बाल मुकुंद है, तो हम दोनों डिस्कस करते हैं क्योंकि हम दोनों भी ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस से गुजरे हैं और हम लोग आपको बता सकते हैं कि इसका मेन कारण क्या है। तो मेन कारण यही है कि आज का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो मैक्योले बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम है। इसी के कारण उसमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे काम कराया जाए। वहाँ यही सिखाया जाता कि पैसे के लिए काम कैसे किया जाए। तो अपने देश में अधिकतर लोग पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, कोई जॉब क्रिएट नहीं करना चाहता। यही मेन है बेरोजगारी का मेन कारण, अनएम्प्लॉय का। कोई जॉब क्रिएटर नहीं बनना चाहता, सबको जॉब ही चाहिए। इसीलिए अपने देश में ये रेशियो 95/5 का है। 5% आदमी के पास पूरा दुनिया वर्ल्ड का ना, नहीं देश का 5% आदमी के पास पूरा 90% वेल्थ है। 90% वेल्थ आदमी के पास सिर्फ 5% वेल्थ। अधिकतर आदमी आज डेट में डूबे हुए हैं। कारण है उसे पैसे का समझ नहीं है उसके अंदर। अगर पैसे का समझ होगा तो वो खुद काम नहीं करेंगे, पैसा से ज़्यादा हार्डवर्क कराएंगे और फिर वो एक तरह से उसे एम्प्लॉय का ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा, जॉब का ज़रूरी ही नहीं पड़ेगा। जब पैसा उसके लिए काम करेगा तो ऑटोमेटिक वो ज़्यादा हैप्पी रहेगा। अगर पैसा से काम करेगा तो उसके लिए रहेगा वो फ्रीडम रहेगा, उसको काम करने की ज़रूरी नहीं पड़ेगा। अगर आप पैसे के लिए काम करेंगे तो आपको पहले तो जॉब के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, फिर सैलरी बढ़वाने के लिए, और अगर आप जॉब के लिए काम करिएगा तो आपको कोई भी इंसान इधर से उधर धकेल सकता है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड आदमी हैं, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते, अगर पैसे से हार्ड वर्क करवाते हैं तो आपको कोई इधर से उधर नहीं कर सकता है और आप लाइफ में ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। क्योंकि अगर आप सैलरी पे टिके हुए हैं तो आपको सिर्फ एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। और फिक्स अमाउंट, आज की सैलरी इतना है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन लोगों की सैलरी बहुत कम ग्रोथ हो रही है। 5 साल में महंगाई हर एक साल 8-9% से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग की सैलरी 1% से भी नहीं बढ़ रही है। अधिकतर जॉब को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया गया है और सैलरी ना के बराबर एक तरह से समझिए। आज कल 10-15 हज़ार सैलरी दे रहा है जॉब कराने के लिए एक पढ़े लिखे आदमी को। ग्रेजुएट करके भी यार लड़के लोग को ये नहीं पता चलता आगे मैं क्या करूं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि लोग पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, पैसे से काम करवाते ही नहीं। यही और कारण है। और एक और मेन कारण है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जैसे आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि पीएचडी किए हुए आदमी हैं और कोई काम नहीं मिल रहा है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इतने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कंपैरेटिवली अगर बात करें तो। जी। लेकिन कम पढ़े लिखे लोग जॉब मतलब जॉब करते हैं। तो इसका कारण मेरे ख्याल से ये है कि जब लोग पढ़ लिख लेते हैं तो या तो उनका ईगो कहिए या सेल्फ रिस्पेक्ट कहिए, उसके कारण वो हर तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। जी। और उनके जिस स्टैंडर्ड का वो काम करना चाहते हैं वैसा काम भी नहीं है, इसके चलते उनको काम नहीं मिल पाता है। एक और रीजन है, देखिए अपने देश में जो स्कूल में पढ़ाया जाता है उसकी कंपनी में कोई यूज ही नहीं है। हम्म। मेन अनएम्प्लॉय का एक ये भी कारण है। और अपने इधर जितना आबादी है, वर्ल्ड का 20% आबादी अपने सब पास है, लेकिन उतनी इंडस्ट्रियां नहीं है। ये भी एक मेन कारण है बेरोजगारी का, मेरे को ऐसा लगता है। बस यही कारण है। और बोलिए आप। तो मैं ये बोल रहा था कि कम पढ़े लिखे लोगों को पता होता है जी। कि हमको किस तरह का काम मिलेगा, और उनको जिस स्टैंडर्ड का काम मिलता है
वो सोचते हैं कि ठीक है मेरे लिए, तो वो काम कर लेते हैं। जैसे लोअर ग्रेड का काम हुआ, कहीं बाहर गए, कोई फैक्ट्री में काम कर लिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करने के लिए यूजुअली तैयार नहीं होते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ हम ढंग का काम करें। 90% लोगों का पढ़ने का मोटिव भी यही होता है, अच्छा जॉब करना, नॉलेज प्राप्त करना। ये सेकेंडरी पर्पस होता है। प्राइमरी पर्पस जो 90% लोगों का होता है पढ़ने का, कि अच्छे जॉब करे, सेटलमेंट मतलब अच्छे से सेटल हो जाए। तो जब ये सब करने के बावजूद भी उनको जैसा वो होप करते हैं कि ऐसा हो, वैसा जब आगे पता चलता है कि ऐसा अवेलेबल नहीं है, ऐसा है कि जॉब नहीं है, या बहुत सारी और भी कठिनाइयाँ होती है जिसके कारण नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं लोअर तरह के काम करने के लिए, जो कम पढ़े लिखे लोग करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेन कारण है कि पढ़े लिखे लोग आजकल बेरोजगार हैं। वो फिर बाद में वो सोचते हैं कि हम कहीं बाहर जाएं, उससे अच्छा गांव में ही हमारे पास खेत है, कुछ पिताजी का छोटा मोटा बिजनेस है, दुकान है, कहीं जाकर के काम करने से बेहतर है कि यहीं पे इसी को आगे बढ़ाएं। तो अगर तो हालांकि वैसे लोग भी आजकल बेरोजगार में ही आते हैं, भले कि वो इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी बेरोजगार ही कहता है समाज। और अगर आप जॉब करते हैं, तो अगर जॉब जो करता है उसका सैलरी रूटीन ये होता है, उसका रूटीन ये होता है, जॉब पे गए, सैलरी आया, फिर वो पैसा खर्चा करेंगे, फिर वो काम पे जाएंगे, फिर सैलरी आएगा, खर्चा करेंगे, काम करेंगे। उसके पास कुछ, अपने पास कुछ नहीं रहता है। और जब उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, तब वो कर्ज लेके गुजारा करते हैं, और ऐसे करके वो डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। अगर आपके पास पैसे की समझ रहेगी तो ऐसा नौबत आपको देखना नहीं पड़ेगा। और मुझे एक और चीज़ लगता है जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, और मुझे लगता है कि आजकल के जो हमारे व्यूअर हैं, युवा लड़के हैं, उनको काम भी आएगा, कि जो सोसाइटी नॉर्म है या मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उसमें तो हमेशा जो गोल बताया जाता है एजुकेशन का, वो जॉब बताया जाता है। लेकिन हर व्यक्ति का जो मेंटल स्ट्रक्चर है, मेंटल कैपेबिलिटी है, या मेंटल बैलेंस है, वो सेम नहीं होता है। तो कभी-कभी युवा सही डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन में है ही नहीं कि सही टाइम पे सही डिसीजन कैसे लें। तो सही डिसीजन ना लेने के कारण भी, चूँकि समय तो पास होगा ही, लेकिन आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया है, इसलिए भी आप चूक जाते हैं। और कभी-कभी आपका ईगो और इमोशन ये बहुत बड़ा रोड़ा पड़ता है सही डिसीजन लेने में। तो इस चीज़ पे भी आपको काम करना चाहिए, और एजुकेशन में भी ध्यान देना चाहिए कि युवा एजुकेशन में नॉलेज एग्ज़ाम कैसे पास करें। इन सब के साथ-साथ ये भी उनको तैयारी कराना चाहिए कि वो अपने बॉडी को, माइंड को कैसे प्रिपेयर करें कि जब वो डिसीजन ले, किसी कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले लाइफ के बारे में या कि कोई भी अदर चीज़ के बारे में, तो वो डिसीजन को उनका इमोशन और ईगो इन्फ्लुएंस ना करे। और कई कई युवाओं का लाइफ बर्बाद सिर्फ इसके कारण होता है, हालांकि इसको लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, वो मेरे बात को अभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि आप भी कभी-कभी ऐसा होता है कि आप रिग्रेट करते हैं और सोचते हैं कि उस समय में मैं ऐसा सोच लेता या ऐसा कर लेता, तो कुछ और हो जाता, ये हो जाता। तो ये रिग्रेट अभी आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप उस समय में वो फैसला नहीं लिए जो जो आपको अभी लग रहा है कि मुझे ऐसा लेना चाहिए था। तो उस समय में आपने ये डिसीजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं था उस समय में। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, और वो जो रीज़न है वो आपका ही दोष है। आपके अंदर जो कमियां हैं उसके कारण आपने वो डिसीजन नहीं लिया है। तो इस पे भी काम होना चाहिए, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको जैसे किसी भी कंपनी हो, कोई भी चीज़ हो, आजकल जो बड़े लोग होते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं, वो क्यों आगे बढ़ जाते हैं? मेहनत तो मान लीजिए हर कोई करता ही है, लेकिन सेम मेहनत, सेम स्ट्रगल और सेम हार्डवर्क के साथ साथ कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। तो इसका कारण सिर्फ यही है कि उस व्यक्ति में खास प्रॉब्लम के लिए, खास समय के लिए, खास टाइम पे उन्होंने
डिसीजन अच्छा लिया है और डिसीजन लेने के बाद उस पर काम भी किया, तो अंतर यही पे आ जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? देखिए, जॉब का एक दो डार्क रियलिटी भी है, वो मैं बताना चाहता हूँ। अगर जॉब के लिए एक और डरावनी कहावत है कि अगर आप लोगों को लगता है, जो वहाँ का लेबर होता है, ये जॉब में जो एम्प्लॉय होता है, उन्हें लगता है कि मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए। नहीं नहीं, जॉब जे जॉब दै का मतलब नाम की छे, जॉब जे दै का नाम की छे। एम्प्लॉयर हाँ, एम्प्लॉय को लगता है कि एम्प्लॉयर हाँ हाँ, जे जॉब के सैलरी दै छे ओकरा एम्प्लॉयर कहै छे। हाँ हाँ, उ बताना छे। एम्प्लॉय को लगता है कि एम्प्लॉयर उसे इतना सैलरी दे रहे हैं जितना उसे दूसरा जगह नहीं मिले। नहीं, छोड़ी साला कहा नहीं, तो छोड़ी। एक और चीज है ना कि वो जहाँ पे रहता है उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, कि अगर वो अभी जॉब छोड़ देगा तो अगले महीने में वो क्या करेगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से रूम रेंट देगा, कहाँ से बाकी खर्चे लेगा। तो इसके कारण वो जॉब छोड़ भी नहीं पाता है। जो युवा बाहर में काम करते हैं, हमारे युवा भाई बिहार के, यूपी जी के। जी। कुछ आदमी आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं कि उसे लगता है कि उन्हें जो जॉब में सैलरी मिल रहा है वह उसे और कहीं ज़्यादा नहीं आगे नहीं मिलेगा। लेकिन कंपनियां उसे इतना ही सैलरी देती है जितना कि वो काम छोड़ कर ना चला जाए। और जॉब का एक और डार्क रियलिटी यही है कि अगर आप जॉब करते हैं ना, तो एम्प्लॉयर आपको बस एक गधे को जैसे पता नहीं रहता, उसे गाजर रहता है उसके आगे और उसके पीछे गधा दौड़ता रहता है। और ये गाजर को पूरा गधा देख नहीं सकता है, पूरा गाजर को। इसीलिए वो गाजर के पीछे दौड़ता है। अगर वो गाजर को बढ़िया से देख पाता तो वो गाजर के पीछे मन नहीं दौड़ता। गाजर एक तरह से मूर्खता है, अज्ञान है। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो ज्ञान है, तो आप गाजर के पीछे नहीं भागिएगा। आप पैसे से अपना काम लीजिएगा, पैसे से अपना हार्ड काम करवाइएगा। अमीर आदमी कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। कहीं भी प्लांटेशन डाल देते हैं और एम्प्लॉय को रख लेते हैं। वो अपना कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बस अपना पैसा देते हैं। पैसे से अच्छा से मैनेज करते हैं और पैसे से काम करवा के वो अमीर होते हैं। और गरीब एम्प्लॉय काम करता है और पैसा कमाता है, फिर वो खर्च कर देता है, इसीलिए वो गरीब ही रह जाता है। और जब वो जॉब छोड़ता है तब उस पर डेट आ जाता है, क्योंकि वो पैसा वो कमाया है पूरा खर्च कर दिया है तभी। और छोरू बसतवे इसके कौन। मतलब यही बात है। तो हम दोनों का यही व्यूज़ था आज के वीडियो में। आप लोग बताइए कि आप लोग इस चीज़ पे क्या सोचते हैं कि हमारे युवा भाई बहन जो हैं उनको बेरोजगार क्यों होते जा रहे हैं, उनको जॉब क्यों नहीं मिल रहा है। अपना राय आप अपने कमेंट में दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।